कि कोविड-19 की वजह से आप देखें हर चीज़ ही बंद है। तो आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपना जो बिज़नेस है वो रन कर सकते हो, अपना काम रन कर सकते हो। और ये जैसे आप एंटरप्रेन्योर्स बनने जा रहे हैं माशाल्लाह से अपना एक स्टार्टअप लेकर आओगे एट द एंड, तो ये एक पहली सीढ़ी है। फ्रीलांसिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर स्टार्टअप। तो ये चीज़ मैं देखता हूँ कि आप देखो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई काम करना चाहते हो, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, तो फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म कि जहाँ पे आप जाके विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आपने अपने ऊपर करनी है, इन अ सेंस कि आपने एक अपनी स्किल बनानी है, एक स्ट्रॉन्ग स्किल जो कि आप इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए सेल कर सको। अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए हम ये ज़रूरी नहीं कि बाउंड हो जाएँ कि जो मैंने आपको प्लेटफ़ॉर्म्स बताए हैं कि आपने उसके ऊपर काम करना है। ज जस्ट लाइक फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, जो हम आगे जो है आगे जब साइन अप करेंगे उसके अंदर बताया जाएगा, तो आपने सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे बाउंड नहीं होना। वो प्लेटफ़ॉर्म्स इसलिए बताए जाते हैं कि यार आप वहाँ पे जाके अपने जो एक आप कह लो एक मार्केट है, ठीक है? एक मार्केट आपको इसलिए दिखाई जाती है कि आपको कहीं न कहीं से कोई काम मिल जाए। इनके अलावा आप पर्सनल कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्स हासिल कर सकते हो। आप देखो ना अपने कॉन्टैक्ट में एक मेंशन करो कि जी मुझे ये काम आता है, आप मुझे ये काम अवॉर्ड कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइसेज़ में आपको ये मैं काम करके दूँगा। अपने स्टेटसेस लगाएँ, व्हाट्सऐप को आप जो है फ्रूटफुल यूज़ करें। अच्छा, जब आपने फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है, एक तो पहले अपना माइंड सेट कर लो कि आप इस काम के लिए बने हो कि नहीं बने हो। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि 10 इयर्स बैक मुझे बड़ा शौक था कि यार कंप्यूटर तो यूज़ करते ही थे, गेमिंग और ये वो सारी चीज़ें, और मुझे शौक था कि यार इस मशीन के अंदर से जो डॉलर्स हैं वो कैसे आएँगे? मीन टू से डॉलर्स क्या पैसे कैसे आएँगे? मेरा ये पर्पज़ था। तो तब उर्दू पेजेस एक होता था, उर्दू फ़ोरम था, एक आईटी तालीम के नाम से फ़ोरम था। इसमें मुख्तलिफ फ़ोरम्स थे, जहाँ पे मैं जाके सर्च करता था कि हाँ यार, ये इस तरह भी काम होता है, लोग पैसे भी कमाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो मैंने वहाँ से एक वेबसाइट जो है पीटीसी, शायद आपको पता हो, पे पर क्लिक के नाम से मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। पीपीसी जिसे हम कहते हैं, जैसे न्यू बक्स भी जो अभी भी चल रही है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जिसमें क्लिक आप करते हो तो पता नहीं कितने कम सेंट्स आपको जनरेट होते हैं, और आपको कोई 1-2 साल बाद जाके आपके $2 बनते हैं और आप उसको जो है कैश आउट करते हैं। तो मेरी जो हिस्ट्री है 10 इयर्स बैक वो वहाँ से स्टार्ट हुई, और मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि यार और कौन से तरीके हैं जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके अलावा मैं माइक्रो वर्कर्स के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे काम करता रहा। वहाँ पे छोटे-छोटे टास्क हैं, वो भी अभी भी जो वेबसाइट है वो मौजूद है नेट पे। आपको मैं रेफ़रेंस के तौर पे ये सारी वेबसाइट्स जो है वो कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको आसानी हो जाए, आप थ्रू वो क्लिक आप एक्सेस कर सको। तो माइक्रो वर्कर्स भी एक ऐसी वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाते हो, छोटे-छोटे टास्क करते हो, जैसे वो कहता है कि जी मेरी एक वेबसाइट है, उस पे आपने साइन अप कर देना, आपको 10 सेंट मिल जाएँगे। इस तरह के छोटे-छोटे काम मिलते हैं, आपने क्लिक करना है, आपने यूट्यूब का चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कुछ इस तरह के आपको छोटे-छोटे टास्क मिलते हैं, और आप जब जैसे ही $10 आप वहाँ से जनरेट कर लेते हो, तो आप जो है कैश आउट करवा सकते हो, और वो लेजिट साइट है, उसका एक लेटर भी घर पे आता है वेरिफिकेशन के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद आप उसको कैश आउट करा सकते हो। तो आप लोगों ने अपना फ्रीलांसिंग का जो जर्नी है, वो कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले अपनी एक स्किल स्ट्रॉन्ग कर लें, आप अपना एक फोकस कर लें कि यार मैंने यही काम करना है। जैसे शुरू में जो मैंने स्टार्ट किया था, वो मैंने ग्राफ़िक्स से अपना स्टार्ट किया था कि लाइक छोटे-छोटे ग्राफ़िक के टेम्पलेट्स बना देनी, इन्फोग्राफ़िक्स बना देनी, लोगोस बना देने। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरा एसईओ की तरफ जो है रुझान हुआ कि एसईओ क्या है? बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि एसईओ थोड़ा आसान है। ग्राफ़िक्स इसलिए मुझे मुश्किल लगता है, मुश्किल तो नहीं कि मसलन बस इतनी ये खपत इस लिहाज़ से है कि लोग उसमें रिवील्स बहुत करवाते हैं। जस्ट लाइक अगर लोगो है, तो जैसे लोगो की यार डिज़ाइन चेंज कर दो, अभी नहीं पसंद आ रहा, कलर चेंज कर दो, ये कलर तो मैंने कहा ही नहीं था, तो ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं अब आप जब आपकी एक स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप दूसरी स्किल बनाओगे, तीसरी बनाओगे, चौथी बनाओगे, इस तरह आपकी टीम बनेगी। ये आपको मैं एक स्टेप बता रहा हूँ स्केल अप करने के लिए। एज़ अ बिगिनर आप अपनी एक स्किल स्ट्रॉन्ग कर लो जो आप सेल कर सकते हो। फिर आपने अपना एक नेटवर्क ढूँढना है। नेटवर्क इन अ सेंस के प्लेटफ़ॉर्म ढूँढना है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स जिसमें एक आपको प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर साइन अप करना भी मैं सिखाऊँगा। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ फ़ेसबुक ग्रुप्स ढूँढने हैं, जहाँ पे आपको जो वर्क अवार्ड हो सकेंगे। वहाँ पे आप सर्च करोगे, या लोग वैसे भी वहाँ पे पोस्टिंग लगा देते हैं कि यार मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनर चाहिए, मुझे एसईओ एक्सपर्ट चाहिए, वर्डप्रेस का वेबसाइट एक बनवानी है, या कुछ भी इस तरह के आपको कोई ना कोई टास्क मिल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले स्किल स्ट्रॉन्ग करनी है, नेटवर्क ढूँढना है जहाँ पे आप वो सेल कर सको, और शुरू में आपको फ्री काम करना पड़ेगा, माइंड में रख लो। आप फ्री काम करोगे तो आपका आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा। क्योंकि जो भी फ्रेश बंदा है, उसको लोग ऐसे ही काम नहीं देते, आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। आपको बताना पड़ेगा भई मैंने इतनी कंपनीज़ के साथ काम किया है, ये मैंने पोस्टिंग किया, कोई चीज़ बनी होगी तो आप दिखाओगे ना, तो आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म का वो हिस्सा बनाना है। तो जिस भी प्लेटफ़ॉर्म में आप जाके काम करोगे, तो उसमें जो आपका एक मस्ट चीज़ है, मैंडेटरी चीज़ है, वो आपका पोर्टफोलियो है।
तो आप जो है फ्री काम करो यार, एक स्किल बनाओ, फ्री काम करो। और स्किल बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं यार, अभी कोविड-19 की वजह से इतनी जगहों पे जो है वो फ्री कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। यूडेमी पे चले जाओ, वहाँ पे आपको ग्राफिक्स का फ्री कोर्स, एसईओ का फ्री कोर्स, वेबसाइट बनाने का फ्री कोर्स और इस तरह के बहुत से ज़्यादा फ्री कोर्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप वहाँ पे आप जाओगे और जाके अपना एक मर्ज़ी का कोर्स चूज़ करो और वो स्किल को बेचना शुरू कर दो, सिंपल एज़ दैट। लेकिन पोर्टफोलियो इज़ अ मस्ट। इसके अलावा हम इसके क्या बेनिफिट्स देखते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आया वर्किंग फ्रॉम होम। बड़ा-बड़ा दिल करता है कि यार मैं घर से काम करके ऑफ़िस जाके बड़ी एक टेंशन होती है कि 9 टू 5 बाउंड रहना है, इस तरह की चीज़ें हैं। और फ्रीलांसिंग मुझे इसलिए अपीलिंग भी करती है कि डे टू डे नए चैलेंजेस, नए टास्क आते हैं इसके अंदर कि यार मैं ये आज काम करूँगा, ये काम को दिल लगा रहता है। नहीं तो आपको पता है 9 टू 5 के अंदर क्या चीज़ होती है कि आप फिक्स रहते हो कि हाँ जी, ये काम करना है। और आपने देखा होगा कि जैसे फ्रीलांसिंग जो है वो बाउंड नहीं है जगह की, ठीक है? अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आप बाउंड नहीं होके आप एक ऑफिस बनाओगे, वहाँ पे बैठोगे। जैसे आपने पहले मेरी स्क्रीन देखी होगी, जो बैकग्राउंड है वो बहुत चेंज है और अब बहुत ज़्यादा चेंज है। तो मेरे जी तो यही मज़ा कि आप जहाँ मर्ज़ी जाओ और अपना जो अपनी दुकान है वो मूव करते जाओ और उस पे काम करते रहो। और स्टार्टिंग के अंदर लोग इसको एज़ अ पार्ट टाइम लेकर चलते हैं। ज़रूरी भी है कि आप इसको फुल टाइम ना लेकर जाएँ, क्योंकि जैसे आजकल बहुत स्लो ऑर्डर्स आए हैं, क्योंकि हर जगह काम के हालात बहुत कम हैं। ये नहीं मैं कहता बिल्कुल ज़ीरो चला गया, लेकिन स्लो ऑर्डर्स हैं। जैसे अगर किसी को पहले $500 का काम मिल रहा था, ठीक है, तो उसको $200 का मिल रहा है। या इस तरह का आप थोड़ा-सा रेशियो समझ लें कि कम हो गया। हर कोई परेशान है, हर जगह हम ज़्यादातर गोरों के साथ काम करते हैं, तो आपको पता है गोरे तो बिल्कुल ही डरे हैं। हम तो वैसे ही ना डर रहे हैं। हमें तो कोविड-19 कुछ कहता भी नहीं है। हम कहते हैं भाई बाहर सैरे-सूरे करें और कोरोना घर लेकर आएँ। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर एज़ अ पार्ट टाइम इसको लेकर चलना है, फिर इसको आप फुल टाइम लेकर चलोगे। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि एक तो हर एक बंदे को अपना पता होता है, यू वर्सेस यू हमने ऐसे नहीं करवाया, हर एक को अपना पता होता है कि यार मैं ये काम कितनी देर तक कर सकता हूँ, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट कर सकता हूँ। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आपने जैसे फर्स्ट मंथ फ्रीलांसिंग पे कोई काम किया, फॉर इंस्टेंस वहाँ से आपको 15,000 जो अर्निंग होगी। देन नेक्स्ट मंथ आपको अगर 20,000 होगी, उसके बाद आपको 25,000 होगी। तो आप ये देखो अगर 3-4 महीने तक आपका ग्रेजुअली प्लस आया, इंक्रीमेंट आया, तो चांसेस हैं कि आप उसको एज़ अ फुल टाइम अपना प्रोफेशन ले जाओ फ्रीलांसिंग को। तो ये चीज़ मैं प्रेफ़र करता हूँ, लेकिन ऑन टेस्टिंग मोड। टेस्टिंग मोड होगी, आपका ये डेमोज़ चलेंगे, आप अपने आप को परखोगे यार मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और घर से काम करना इतना आसान नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं बैठा काम कर रहा हूँगा, तो क्योंकि आपको पता है पेरेंट्स का ये होता है कि ये पता नहीं कंप्यूटर पे की लगा है, गेम खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो वो कोई ना कोई अपना काम दे देंगे साथ, दही ले आओ, ये ले आओ, वो बच्चे कुछ रोना शुरू कर देंगे, शोर आएगा, आप डिस्टर्ब हो गए, रातों को आपको जागना पड़ेगा, ये भी माइंड में रखो। क्योंकि इसका बेस्ट टाइम है कि आप 9-10 बजे आप बैठ जाओ और सुबह फजर तक आप उसके ऊपर मौजूद रहो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको गोरा टाइप मीट करना होता है और वहाँ से आपको ऑर्डर्स लेने होते हैं, और जितना आप ऑनलाइन रहोगे आपकी प्रोफाइल, क्योंकि ये एल्गोरिदम है ना सारे, ये जो मुख्तलिफ लॉग्स जनरेट होते हैं, रोबोट्स ही बैठे हैं वेबसाइट पे, कौन से इंसान है, और वो जज कर रहे होते हैं कि यार इसने दुकान खोली हुई है कि नहीं खोली हुई इतने टाइमिंग में, तो उसके हिसाब से वो आपको काम देते हैं। तो जो लोग प्रेजेंट होंगे, इंटेंशन देंगे, क्योंकि फजूल बंदों को तो वो कभी भी अपने काम जो है, अपने जो ऑर्डर्स हैं वो अवॉर्ड नहीं होने देंगे, आपको डी रैंक कर देंगे, आपको लोग नज़र ही नहीं आएँगे। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको ऑनलाइन रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ताकि आपको आपका जो डिज़ायर्ड गोल है वो मिल जाए। हिम्मत नहीं हारनी भाई। और इसके अलावा होता है कि यार मैं अपना बॉस खुद हो जाऊँ, ये मीन टू से कि आप फॉलोअर नहीं बनते, कि मैंने यार फॉलो नहीं करना किसी को, जो मैं खुद का बॉस हूँ। आप डायरेक्ट क्लाइंट को मिलते हो, क्लाइंट के साथ आपको समझ लगती है, आप काम पकड़ लेते हो, तो इसका ये भी फ़ायदा है कि आपको ऑर्डर्स जो है वो ओबे नहीं करने पड़ते। आपकी अपनी टर्म्स होती हैं। शुरू में ये होता है कि आप ना जो भी क्लाइंट आता है आपको काम करना होता है। फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता आपकी प्रोफ़ाइल बिल्ड हो जाती है, आपका नाम होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट के साथ काम करते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप एक अपनी टीम बनाते हो और बहुत अच्छा स्केल अप ये चीज़ें जाती हैं। हम आगे भी इसको भी डिस्कस करेंगे। और आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते हैं, जो परमानेंट क्लाइंट हैं, वो इन वेबसाइट्स के अलावा आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये मैं वैसे डिस्करेज ही करता हूँ कि आप जो है शुरू में न्यूबी अगर हैं तो प्लेटफॉर्म के बाहर जो डील करें, क्योंकि इसमें बहुत स्कैम होते हैं। और अगर आपको प्लेटफॉर्म को पता चल जाए कि इसने यार मेरे से मेरी वेबसाइट से बाहर डील किया, तो वो आपको बैन कर देता है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म अपनी एक कमीशन ले रहा होता है। तो और इसके अलावा स्केल अप का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्केल अप कर सकते हो, अपनी टीम एक इकट्ठी कर सकते हो, क्योंकि हर काम आपने तो नहीं करना। अगर आपकी एक और चीज़ है इसके अंदर, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन है, तो आप
बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। स्किल वाले, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, वो ऑर्डर ही नहीं ले सकते, उनको काम आता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप ऑर्डर ले लो, जिनको काम आता है उनको अवॉर्ड कर दो, अपनी टीम बना दो। इस तरह की मुख्य वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप जो है, जैसे यहाँ से आपने ऑर्डर लिया और वहाँ पे जाके प्लेस कर दिया वेबसाइट पे, वहाँ से आपको वो उसका रिस्पॉन्स आ गया, उस ऑर्डर का रिस्पॉन्स आ गया और आपने इस वेबसाइट में अपने क्लाइंट को दे दिया। तो इस तरह के तरीके कार है। मैं ये आपको बस कहना चाहूँगा यार कि बस एक अटेंशन अपनी बना लो, आपने करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो बस आंखें बंद करके शुरू हो जाओ कि यार एक ना एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आगे कुछ ये निशेस हैं, कैटेगरीज़ हैं, जो कि सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनर, यार बहुत काम है इसके अंदर, बहुत लोग भी हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ जो आपको बस, अगर तो आपका एक इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की साइड पे हैं और नए से नए सॉफ्टवेयर सीखें, लेटेस्ट आप इसके अंदर चीज़ें इसके अंदर सीखें ताकि आप जो कस्टमर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकें। राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये एक चार्ट हमने एक बनाया हुआ है जिसमें टॉप टू बॉटम जो है स्किल्स मेंशन की हुई हैं। तो ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं जो आजकल चल रही, ग्राफिक्स की, वीडियो एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है, कंटेंट राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है, खत्म नहीं हुई। इसके अलावा स्क्रैपिंग की, डाटा स्क्रैपिंग का बहुत ज़्यादा काम है और ये मेहनत वाला काम है। इसको मैं तो अक्सर कहता हूँ आँखों की कमाई है ये, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा काम होता है, मज़दूरी हो रही होती है स्क्रैपिंग की। तो ये जैसे आप स्क्रैपिंग इन अ सेंस के आप जैसे एक वेबसाइट है, उसकी कोई डेटाबेस ऑनलाइन है, जिसमें का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नंबर है, ईमेल है, तो आप एक शीट बनाते हो एक्सेल पे और ये सारी डिटेल्स पे मेंशन करते रहते हो। ये थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज बन जाती हैं एट द एंड। तो मैं ये कहता हूँ कि जो डेटा स्क्रैपिंग है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, आंखों की कमाई है सीरियसली।